ये अचानक से आपके पर्सन के बिहेवियर में इतना ज़्यादा बदलाव क्यों आ रहा है? आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर क्यों हैं? आज का रीडिंग हमारा बेसिकली होने वाला है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके। अगर आपके पर्सन भी आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में है या फिर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन आपके मैसेज का या कॉल का रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, सो देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। बिकॉज आज हम जानने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीजन क्या है। क्या आपके पर्सन हमेशा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर ही रहेंगे या फिर आपके साथ दोबारा से रीयूनाइट करेंगे और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे? सो लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स और देखते हैं जी हमारे पास क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या क्या रीडिंग आ रही है इस टाइम पे। आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव इज द साइन ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, डरे डरे से है, खौफ खौफ से है उनके अंदर। और क्यों है, क्या वजह है, क्या रीजन है, उसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए, थोड़ा सा गाइड कीजिए कि ये पर्सन इस टाइम पे, ये नहीं इनके पर्सन जो इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके पर्सन क्यों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर है, क्यों इग्नोरेंस इतने ज्यादा दे रहे हैं। यू कैन सी हियर इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी, दैट इज द नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, हो सकता है डाउट्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या क्या एनर्जीज है, क्या क्या आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, हियर इज द एट ऑफ कप। बहुत ही ज्यादा बढ़िया एनर्जी है अभी आपके लिए, लेकिन यहाँ पर गुड न्यूज भी एक आपको देता चलूं, इसी रीडिंग के दौरान आपको गुड न्यूज दूंगा। ओके, सो लेट मी क्लैरिफाई द एनर्जी। थोड़ा सा एनर्जी को क्लैरिफाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लव ओरेकल। आपके पर्सन आपके साथ कितना प्यार करते हैं। ओके, सो हियर इज द साइन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसके अंदर थोड़ी सी कमी दिखाई गई है यहाँ पर। क्या आपके पर्सन जो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन अगेंस्ट बदले में क्या चाहिए आपके पर्सन को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही चाहिए। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर उनकी इगो को हर्ट किया गया है, आपके पर्सन को थोड़ा सा इग्नोर किया गया है। सो दैट्स व्हाई आज आपके पर्सन उसके बदले में, उसके अगेंस्ट में आपको बहुत ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश करें। इज अ साइन ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल, साथ ही साथ है जी नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड हियर इज द एट ऑफ कप। और इनको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास कौन सा कार्ड है, दैट इज अ सेल्फ रिस्पेक्ट। इसमें योर पर्सन इज डिमांडिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। आपके पर्सन कहते हैं कि मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरी रिस्पेक्ट करो, मुझे वैल्यू दो। आपके पर्सन को आपके इस रिलेशनशिप के अंदर वैल्यू नहीं मिली, सो दैट्स व्हाई आपके पर्सन यहाँ से कल्टी हो गए हैं। लेकिन एक बार याद रखिएगा कि अभी कल्टी कंप्लीट नहीं हुए, मीन्स कि आप दोनों का जो है ब्रेकअप नहीं हुआ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। यहाँ पर आपके पर्सन करना क्या चाह रहे हैं, एक्चुअली उनके माइंड के अंदर है क्या, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके। ओके, सो लेट मी चेक। नाइट ऑफ पेंटिकल है और साथ ही साथ सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी भी है। इट्स मीन कि आपके पर्सन थोड़ा सा आपके साथ गुस्से के अंदर है, लेकिन ये गुस्सा है किस चीज का, आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि आपके पर्सन आपको आजमाना चाह रहे हैं या फिर आपका एग्जाम ले रहे हैं, जस्ट लाइक इम्तहान ले रहे हैं आपका। और कहीं ना कहीं आपको बदला भी, बदले की शेप के अंदर आपके पर्सन इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। वाई, क्या ये बिहेवियर हमेशा के लिए खत्म होगा या फिर नहीं होगा, क्या क्या आने वाले साइन है, क्या क्या सिम्टम्स है, सो लेट मी चेक। अगर यहाँ पर बात की जाए तो आपके पर्सन के अंदर एक चीज तो बहुत ज्यादा कॉमन है और वो होती ही रहेगी। इट्स मीन के स्कॉर्पियो हो सकते हैं कि आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकता है कि आपके पर्सन कैंसेरियन हो सकता है आपके पर्सन एक्वेरियस या फिर पाइसिस हो। जो भी है 12 के 12 हॉरोस्कोप्स हैं, जिसमें से जो हॉरोस्कोप आपके पर्सन का वो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लाजमी बताइए। ओके, सो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, अगर आप छोटा से भी बुरा करते हो ना अपने पर्सन के साथ, तो आपके पर्सन उसको मल्टीप्लाई करके आपके साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं। हिटस्पिन के रिवर्स में वही चीज लौटाते हैं जो कि आप उनके साथ करते हो। बट यहाँ पर एक चीज है कि थर्ड पार्टी आपके माइंड के अंदर आ रहा होगा कि थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज्यादा रोले बने। यस, थर्ड पार्टी है यहाँ पर एक लिटिल बिट। आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन को मजबूरन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट रखना पड़ा है, इग्नोरेंस देनी पड़ी है। लेकिन जहां तक बात है कि आप दोनों के दरमियान में एक कनेक्शन है ना, सॉल वाइज कनेक्शन है, दैट इज मे बी एक सोलमेट का कनेक्शन हो, मे बी क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा देने वाले हो। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में आपसे कोई लिटिल मिस्टेक हो गई हो, छोटी सी मिस्टेक हो गई हो, जिसको अभी तक आपके पर्सन पकड़ के बैठे हैं, उसी बात के ऊपर गुस्सा है। अब आपके पर्सन कहते हैं कि अगर मैं गलती करता हूं तो मुझे करते क्यों, तुम के गलत हो, क्यों कहते हो कि तुम गलत हो। तो आपके पर्सन के माइंड के अंदर यही एक शिकवा है। ओके, सो लेट मी चेक। छोटी छोटी बातों के अंदर बड़े बड़े जवाब आपको मिलेंगे, सो थोड़ा सा ध्यान से और गौर से देखिएगा इस वीडियो को। ओके, सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए देखते हैं हम। तो यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स दिखाई दे रही है। ओह माय गॉड, आई कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं आपकी भी मिस्टेक हो सकती है, लिटिल छोटी सी मिस्टेक हो सकती है आपकी। वो तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपके पर्सन को आपकी कोई बात बुरी लगी है,
आपके पर्सन आपकी इसी बात से खफा हुए हैं, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट हुआ है, और आज आपके पर्सन जो है आपको इग्नोरेंस दे रहे हैं। आप मे बी क्यों ना कॉल्स पे कॉल कर रहे हो या मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। अब क्या होगा? अब आने वाले टाइम के अंदर आप दोनों का रिस्पॉन्स मिले, मीन्स कि आप दोनों का कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, आप दोनों का रियूनियन होगा या नहीं होगा, और नो कांटेक्ट सिचुएशन क्या खत्म होने वाली है या नहीं। क्या है बिहाइंड द सीन, सबसे बड़ी और सबसे मोटी बात आपको बताने वाला हूँ। थर्ड पार्टी का मैंने बोला है ना कि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी मौजूद है। एंड हियर इज द साइन ऑफ एट ऑफ कप्स, मींस कि हर चीज को छोड़ के आपके पर्सन को कहीं ना कहीं किसकी बात के पीछे लगना पड़ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि किसी ने बहुत ज्यादा फोर्स किया हो आपके पर्सन को, हो सकता है आपके पर्सन को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया हो कि नहीं तुम इस रिलेशनशिप को छोड़ो और यहाँ पर आके बैठो, यहाँ नहीं तुम यहाँ पर बैठो। ओके, सो ये चीजें चल रही है। अब यहाँ पर आपके पर्सन भी थोड़ा सा शरीफाना से बंदे दिखाई दे रहे हैं, होंगे तो नहीं, लेकिन मैं एक चीज वैसे मुहावरतन कह रहा हूँ कि आपके पर्सन शरीफाना लग रहे हैं। शरीफाना किस लिहाज से, एक बात याद रखिएगा कि आपके पर्सन वुमेन्स की बात बहुत ज्यादा मानते हैं, मीन्स के ऑपोजिट जेंडर की जो है बात बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं अदर देन यू। ठीक है ना, आप अगर कोई बात कह देते हो तो आपके साथ इतनी ज्यादा उनकी नहीं बनती, लेकिन कोई और बात उन्हें कह देता है तो आपके पर्सन फौरन से पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। क्यों? आपकी भी इज्जत रखनी है, खुद की भी इज्जत रखनी है। अरे भाई ऐसा करना चाहिए, लेकिन इससे आगे तो नहीं ना बढ़ना चाहिए। तो अभी हम लव कार्ड से थोड़ा सा और ज्यादा इसे क्लैरिफाई करने की कोशिश कर लेते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों हुई है। आज हमने यही फाइंड आउट करना है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन के पीछे रीजन क्या है, और साथ ही साथ देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगा या नहीं होगा। ओके, सो आई एम गेटिंग अ साइन ऑफ गॉड, सो हियर इज द ट्रैवल एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को सफर करने का बहुत ज्यादा शौक है। कभी वो यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, उड़ते फिरते हैं, फ्लाई करते हैं, जिसला कहते हैं ना कि उड़ता ही फिरूं मैं हवाओं कहीं। सो वही आपके पर्सन की इंजॉयमेंट दिखाई दे रही है। आपके पर्सन जो है डिफरेंट जोन्स के अंदर डिफरेंट जगह पे जाकर डिफरेंट टेस्ट करना चाहते हैं। ओके, सो यू नो दैट वेल व्हाट ही वांट। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, ज्यादा लस्ट है उनके अंदर, फुल भर भर के बड़ी हुई है। ओके, सो अब लस्ट को कैसे खत्म करना है, पानी से खत्म करना है। इट्स मीन वाटर एनर्जी यहाँ भी दिखाई दे रही है। आई कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का वाटर साइन के साथ बहुत ही ज्यादा गहरा ताल्लुक है भाई। अब हो सकता है कि आपका पर्सन जो है थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप के अंदर वाटर साइन के अंदर हो, जिसके साथ आपके पर्सन कनेक्टेड है, या फिर आपके पर्सन खुद वाटर साइन हो। ओके, सो जो भी है ना, ये बात याद रखिएगा, ये पर्सन इमोशनल बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, इमोशनल इतने ज्यादा है कि अगर आपने कोई छोटी सी बात कह दी ना तो वो उनके माइंड के अंदर बैठ जाती है। आज जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन का सबसे बड़ा रीजन जो मुझे नजर आ रहा है ना कि आपके पर्सन ने आपकी किसी बात को पकड़ा है और बात को पकड़ के उसे तूल देते जा रहे हैं, तूल देते जा रहे हैं, लंबा करते जा रहे हैं, लंबा करके उसे हिला रहे हैं, मीन्स कि उस बात से कुछ निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बेटर समझ सकते हो व्हाट इज दैट। ठीक है ना, पीछे बिहाइंड द सीन क्या सीक्रेट है, तो लेट मी चेक मोर। यहाँ पर देखते हैं थर्ड पार्टी तो आ चुकी है भाई, टू ऑफ सॉर्ड्स भी है मेरे पास। ओह गॉड, सर टू ऑप्शंस दिखाई दे रही है। ओके, सो हियर्स अ साइन ऑफ टावर मोमेंट। अब भी आज की रीडिंग और कल की रीडिंग, ठीक है ना, कल का वीडियो उठा के देख लो और आज का वीडियो उठा के देख लो, दोनों के अंदर बहुत कम मेरे साथ ऐसे चांस होता है, बहुत कम चांस होता है कि टावर मूवमेंट आए। ओके, सो टावर मूवमेंट आ चुकी है यहाँ पर। इट्स मीन कि आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है ना, अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या सर हमारा नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगा, नहीं होगा। ओके, सो इग्नोरेंस खत्म होगी, नहीं होगी, मीन्स के खत्म नहीं होगी, कम हो सकती है। ठीक है ना, नो कांटेक्ट सिचुएशन कम हो सकता है। हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे कांटेक्ट कर ले, आपसे कोई बातचीत कर ले, लेकिन वो बातचीत के अंदर जो है ना वो वाला मजा नहीं होगा, वो टेस्ट नहीं होगा। ये जो एक रियल कपल के अंदर होता है, रियल सोलमेट्स के अंदर होता है, रियल ट्विन फ्लेम्स के अंदर होता है। सोल कनेक्शन तो तुम दोनों का है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, लेकिन ऑपोजिट सोलमेट भी हो सकता है। हो सकता है कि तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हें कुछ देखना चाहते हो, तुम्हें कुछ बना के देखना चाहते हो, बट इधर सेकंड ऑन द अदर हैंड साइड अगर देखा जाए तो आप भी अपने पर्सन को किसी पोजीशन के ऊपर देखना चाहते हो, किसी लेवल के ऊपर देखना चाहते हो, और इन्हीं चीजों को लेके तुम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हो सकता है कि यही साइंस हो। लेकिन यहाँ पर टावर मूवमेंट आ चुकी है। इट्स मीन कि आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर दोनों ही गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो गॉड, सो यहाँ पर आसमान से गिरा और खजूर में अटका। आप समझ सकते हो व्हाट यू वांट टू से, ठीक है ना। तो क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। इट्स मीन के इस रिलेशनशिप का रीयूनाइट होना थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना, थोड़ा सा टफ है। लेकिन एक चीज है कि बदलाव आ रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर, एक चेंज आ रहा है कि आपके पर्सन जिस रिलेशनशिप के अंदर आपके साथ थे वो रिलेशनशिप तो नहीं रहने वाला, लेकिन उससे बढ़ के रिलेशनशिप हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज्यादा सपोर्टिव एनर्जी देने वाले हो। ओके, सो मेडिटेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाओ, लॉ ऑफ असम्पशन लगाओ,
लेकिन ध्यान से लगाओ, ठीक है भैया। तो बाकी वर्ड्स तो बहुत ज्यादा मेरे पास अजीबो गरीब आ रहे हैं, तो इन कार्ड्स को देखते हुए सो लेट मी चेक मोर। यहाँ क्लैरिफाई करते हैं सेक्सुअली फ्रीडम, आ गया ना वो वाला कार्ड, ठीक है ना। अब आपको चाहिए आपकी नीड ये यहाँ पर शो ऑफ करवा रहा है कि मीन्स यू वांट टू मेक अ फिजिकल रिलेशनशिप विद योर पर्सन। ओके, सो इफ यस देन कमेंट मी, लास्ट में कमेंट कीजिएगा। ओके, सो आप यहाँ पर सेक्सुअल फ्रीडम मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन भी सेक्सुअल फ्रीडम मांग रहे हैं, आप भी मांग रहे हो। मीन्स के दोनों के दरमियान में एक चीज की कमी है, दैट इज द फिजिकल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। थोड़ा सा जो है मीन्स के इसके अंदर अगर आते हो तो डेटिंग शेटिंग हो सकता है, डिनर शेनर भी कर सकते हो, ये भी फिजिकल टर्म्स के अंदर आ जाता है। एक दूसरे को टच करते हो, एक दूसरे से बातचीत करते हो, ये वो सारा कुछ। बट यहाँ पर फैंटेसी चाहिए, ठीक है ना, आपके पर्सन को फैंटेसी चाहिए। ओके, सो अब क्या इसमें हो सकता है कि मीन्स कि उनकी थॉट्स जो है वो अनओरिजिनल सी हैं, नॉट सो मच ओरिजिनल। कि मीन्स कि आपके पर्सन अपना ही प्लान बनाते हैं, अपना ही प्लान बना के उसे गिरा देते हैं, ठीक है ना। कार्ड्स की एक कोठी बना के ठक करके सारे कार्ड्स जो हैं बाहर, ठीक है ना, गिर जाते हैं। अब इट्स मीन के तुम दोनों का रिलेशनशिप में ये नहीं कहता कि नहीं चलने वाला, ठीक है ना। धक्का स्टार्ट गाड़ी है तुम दोनों की, धक्का स्टार्ट, ठीक है ना। कहीं ना कहीं तुम्हें पुश करना पड़ता है, कहीं तुम्हारे पर्सन पुश करते हैं, फिर एक दूसरे के साथ चक 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 करके तुम दोनों चलते हो, ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको और गाइड करता चलूं कि रिचुअल्स एंड रेमेडीज आप करो, लाजमी करो, बट एक टाइम पे एक रिचुअल रेमेडी करो। एक टाइम पे आप डबल करोगे, ट्रिपल करोगे तो सारे के सारे रिजल्ट्स का सत्यानाश हो सकता है, फाश हो सकता है। ओके, सो आपको मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि आप मे भी हो सकता है कि कुछ ऐसा रिचुअल्स या रेमेडी करने की कोशिश कर रहे हो कि अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर लिया जाए, महबूब को कदमों में लाया जाए, वशीकरण किया जाए, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ी सी अकल की जरूरत चाहिए। ओके, तो लेट मी चेक, यहाँ पर शफल कर लेते हैं जी कार्ड्स को और देखते हैं जी कार्ड्स और ज्यादा क्या कहते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को लेके। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को लेके पेज ऑफ वांड्स है, आपके पर्सन टोटली एक न्यू लाइफ गुजारना चाह रहे हैं, सारा कुछ चेंज कर देना चाहते हैं, हर चीज को उठा देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये बात याद रखना, फीलिंग्स थॉट्स एंड इमोशन, ठीक है ना, आपके पर्सन के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के अंदर। अब यहाँ पर जो है एक्शन लेंगे तो तभी पता चलेगा, सीधी सी बात है। याद रखिए ये सारी की सारी जो प्रेडिक्शंस है, सच्चा और पक्का नॉलेज किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक के जात के पास है। ओके, सो लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड्स। पेज ऑफ वांड्स आ चुका है, पेज ऑफ वांड को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करें, किस लिहाज से आपके पर्सन न्यू लाइफ गुजारना चाहते हैं, न्यू डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। एट्स पिन के कनेक्शन, एक और कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। ओके, सो जरूरी नहीं है ये कनेक्शन जो है शादी ब्याह का हो आपके पर्सन का, जरूरी नहीं है ये कनेक्शन जो है आपके पर्सन का किसी और के साथ सोलमेट सोल कनेक्शन चला गया हो, लेकिन ये फिजिकल कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, सो योर पर्सन वांट्स टू टेस्ट चेंज, ठीक है ना, अपने टेस्ट को चेंज करने की कोशिश करें। एंड हियर इज अ साइन ऑफ पेज ऑफ वांड्स, ठीक है ना कहीं आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आपके पर्सन के हाथ में एक अथॉरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। अथॉरिटी क्या है? हो सकता है कि कोई वीजा उनका बहुत ज्यादा लगने वाला हो, कोई ग्रीन कार्ड उन्हें मिलने वाला हो, या समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ ऐसा वैसा हो सकता है कि आपके पर्सन को एक चीज के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अब वो एक चीज क्या हो सकती है? वो एक चीज एक पर्सन भी हो सकता है, वो एक चीज एक वीजा भी हो सकता है, वो एक चीज जो है आपके पर्सन के पास कोई लॉटरी कोई टिकट भी हो सकता है, जिसको यूज करते हुए वो बहुत सी चीजों को यूज कर सके, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है आपसे कनेक्शन खत्म होकर कहीं और कनेक्शन डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाट इट्स मीन्स कि आपके पर्सन जो है ना तो आपको हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं, ना ही थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, दोनों के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ओके, सो लेट मी शफल एंड चेक द मोर साइन और देखते हैं जी यूनिवर्स और हमें क्या बताने वाली है इसी रिलेशनशिप को लेके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को लेके। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ साइन दैट इज अ जजमेंट, ठीक है ना। अब जजमेंट है यहाँ पर, ठीक है ना, जजमेंटल एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स मीन के हिसाब किताब तो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको आपका हिसाब किताब मिलेगा, ठीक है ना। बट आपके जो राइट्स छीन गए थे ना, अब वो दोबारा से आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स अमेजिंग, ठीक है ना। इट्स मीन के कहीं ना कहीं लिटिल बिट चांस हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ रीयूनाइट करने का आपको मौका मिल जाए। हो सकता है कि इन आने वाले दिनों के अंदर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होके आप दोनों एक दूसरे के लिए बात करने के लिए बैठो, या फिर एक दूसरे को और कमेंट्स करो, या एक दूसरे के ऊपर तनकीद करो, कुछ भी ऐसा वैसा नेगेटिविटी में अंदर दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर जो है मुझे ज्यादा यही साइंस दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि आप अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट्स करने वाले हो, आप अपने पर्सन से एक एक चीज के बारे में हिसाब लेने वाले हो, एक एक चीज के बारे में पूछने वाले हो। बिकॉज यहाँ पर जो है ना कुछ लोग ऐसे हैं
जो कि आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, लेकिन अब भी वो आपके रिलेशनशिप के सपोर्ट में आ चुके हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम इज वेस्टेज राइट नाउ, ठीक है ना, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो चुका है। इसी चीज को अगर आप रीयूनाइट करना चाह रहे हो, अगर आप बेटर करना चाह रहे हो, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप 7 चक्रा ब्रेसलेट, ठीक है, यूज कर सकते हो, जो कि मैं एक हैंडमेड 7 चक्रा ब्रेसलेट बनाता हूँ। अगर आप लेना चाहो तो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर, सॉरी, कमेंट सेक्शन के अंदर जो है आप लिख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कर सकते हो, मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट, ओके। तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ग्रुप के अंदर भी जा सकते हो। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स थोड़ा सा और मुझे बताइए, यहाँ पर इस कप्स अगेन यहाँ पर सक्सेस दिखाई दे रही है आपके पर्सन को। आपके पर्सन को इतनी ज्यादा सक्सेसेस क्यों मिली है? क्योंकि वो हार्ड वर्कर बहुत ज्यादा है। वो अपने ऊपर जो है मेहनत बहुत ज्यादा लगा रहे हैं आपके पर्सन। अब किसी को यहाँ पर हो सकता है कि बैठे हुए लग रहा है कि उसके बारे में रीडिंग हो रही है, लेकिन ये कंबाइंड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप जिस नजरिए से इस रीडिंग को देखोगे, उसी नजरिए से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बट एक चीज याद रखिएगा, आप और आपके पर्सन दोनों के दरमियान में मेरी ज्यादा कोशिश होती है कि आप दोनों के दरमियान में रियूनाइट करवाया जाए, आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाया जाए, बट यूनिवर्स को कुछ और ही मंजूर हो सकता है। ओके, सो लेट मी चेक मोर। सो लास्ट कार्ड ऑफ दिस रीडिंग, यहाँ पर मेरे पास डिसऑर्डर्ड फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स मीन के तुम दोनों के दरमियान में जो जंगें छिड़ी थी ना, वो खत्म हो चुकी हैं। अब तुम दोनों के दरमियान में लड़ाई नहीं होगी, फाइट नहीं होगी। अगर होगा तो रीयूनियन हो सकता है, अगर तुम ट्राई करो, ठीक है ना। अगर तुम अपने पर्सन को हार्टली एक्सेप्ट करते हो, मीन्स कि ये नहीं है कि आपके पर्सन की चीजें आपको चाहिए, या फिर आपके पर्सन का मटेरियल चाहिए, या फिर आपके पर्सन की फैमिली चाहिए, ये सारी चीजें एक साइड पे, ठीक है ना, प्रॉपर्टी चाहिए, ये सारी चीजें एक साइड पे। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा बेटर एनर्जी मुझे क्या दिखाई दे रही है कि आप भी अपने पर्सन को बहुत ज्यादा हार्टली एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो आने वाले टाइम के अंदर। और यही करना चाहिए ताकि आप दोनों के दरमियान में डिसऑर्डर्स खत्म हो जाए, आप दोनों के दरमियान में परेशानी खत्म हो जाए। तो ये था मेरा आज का रीडिंग क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच, वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।